Hi students, welcome in the online classes of TV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 11th. Our today's topic is charges in nature. Charges in nature. We now know that lightning and thunder are due to production of very large amount of charges on the clouds. हम यह जानते हैं कि जो लाइटनिंग या थंडर होता है वो प्रोड्यूस होता है बहुत सारे लार्ज चार्ज जो होते हैं वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज जो है क्लाउड्स में प्रोड्यूस होने से. इट इज़ नॉट क्वाइट क्लियर एज टू हाउ दी चार्जेस गेट प्रोड्यूस. यह क्लियर नहीं है कि ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं. हाउ एवर इट इज़ फाउंड दैट द बिगर एंड हैवियर ड्रॉपलेट्स ऑफ द क्लाउड्स टेंड्स टू एक्वायर द नेगेटिव चार्ज while the smaller and the lighter droplets tends to have the positive charge on them. जबकि ये पाया गया है कि जो बड़े और हैवियर ड्रॉपलेट्स हैं क्लाउड्स के उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि जो स्मॉलर वन है या लाइटर हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. एयर करंट्स देन पुश द लाइटर पॉजिटिवली चार्ज्ड droplets upward while the heavier negatively charged droplets stay downwards. जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको अपवर्ड चले जाते हैं जो हैवियर होते हैं, जबकि जो हैवियर नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो डाउनवर्ड आ जाते हैं और जो लाइटर हैं वो ऊपर चले जाते हैं. देर आर हाउएवर बी सम पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो इन द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स. जबकि कुछ एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो लोअर पार्ट में भी रह जाते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन द क्लाउड्स एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर. जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं क्लाउड्स में एक दूसरे के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है. द एयर नोन टू बी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट बिटवीन दैम. एयर जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो उनके बीच में प्रेजेंट होती है. डज नॉट लेट दी चार्ज मूव टूवर्ड्स ईच अदर. इनको एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करने देती. हाउएवर व्हेन द चार्ज बिल्ड up goes beyond a certain limit, the air breaks down and lose its normal insulating nature. जब बहुत ही ज़्यादा फोर्स लिमिट जो चार्ज जो है अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो एयर जो है ब्रेक्स डाउन हो जाती है और नॉर्मल इंसुलेटिंग नेचर के कारण वो क्या है लूज हो जाती है. देयर इज़ देन ए सडन फ्लो ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस थ्रू सम पार्ट ऑफ द एयर. तब क्या होगा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो होगा चार्ज होंगे वो फ्लो करेंगे. वी कॉल दिस फिनोमिना एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. इस फिनोमिना को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहेंगे. सच ए डिस्चार्ज हीट अप द एयर वेरी मच एंड स्टार्ट ग्लोइंग एंड फ्लैशिंग. जो डिस्चार्ज जो है ये इस डिस्चार्ज के कारण जो हीट है वो एयर जो है वो हीट अप हो जाएगी और स्टार्ट ग्लोइंग और फ्लैशिंग होगी. इट इज़ सच ए फ्लैश दैट वी सी लाइटनिंग. ये वही फ्लैश होता है जो इसमें हम लाइटनिंग यानी बिजली हमें चमकती हुई दिखाई देती है. लाइटनिंग इज ऑल्सो अकम्पेन्ड बाय क्रैकिंग लाउड साउंड एंड दैट वी हियर द थंडर. और इसमें क्या है लाइटनिंग के साथ साथ बहुत तेज़ क्रैकिंग भी होती है जिसमें कि बहुत आवाज़ आती है बहुत ज़ोर की और साउंड होता है लाउड साउंड जिसे हम थंडर कहते हैं. बाय बोथ लाइटनिंग एंड थंडर देयर फॉर ऑकर टुगेदर और साइमल्टेनियसली. ये दोनों इकट्ठे होते हैं. ए पर्टिकुलर इवेंट ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ओनली. एक जो पर्टिकुलर इवेंट होता है लाइटनिंग और थंडर का वो थोड़े ही समय के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए चलता है. At certain times, the charges present in the lower part of the cloud are strong enough to induce an opposite charge to on the ground below them. जो चार्ज हैं वो बहुत ही जो कुछ एक टाइम पे चार्ज जो है लोअर पार्ट में जो प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और इंड्यूस करते हैं अपोजिट चार्ज को ग्राउंड के ऊपर पे भी. व्हेन द एयर बिटवीन दीज चार्जेज क्लाउड्स एंड द ग्राउंड ब्रेक्स डाउन. जब जो चार्ज ग्राउंड पे हैं और जो क्लाउड के लोअर पोर्शन पे हैं उनके बीच की एयर जब ब्रेक्स डाउन होती हैं लॉसेस द नॉर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी लूज कर देती है
एंड द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अकर्स ऑन इट, तब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वहाँ भी, दिस रिजल्ट्स इन लाइटनिंग, तब भी लाइटनिंग होती है। द रिजल्टिंग फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में टेक प्लेस थ्रो टोल फॉर ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, टीवी, रेडियो टावर्स और tall trees. This can heat up the object so much that they are likely to get burn out. इसमें हमने देखा है कि ये ज़्यादातर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पे, टावर्स पे ये चार्जेस जो है वो गिरते हैं और क्या होता है, वो इतनी हीट पैदा होती है कि वो बर्न आउट हो जाते हैं, जल जाते हैं। लाइटनिंग कैन दस काज मच डैमेज, इसलिए बहुत ज़्यादा डैमेज जो है लाइटनिंग के कारण होता है। Lightning conductor. A lightning conductor is a device that is designed to minimize or avoid the loss of life and property during lightning. जो लाइटनिंग कंडक्टर है वो एक डिवाइस है जो डिज़ाइन होता है मिनिमाइज और अवॉइड द लॉस ऑफ लाइफ, कम से कम डैमेज को कम करने के लिए या लॉस ऑफ लाइफ से बचने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूरिंग लाइटनिंग। इट इज़ द बेंजामिन फ्रैंकलिन हु सजेस्ट, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने सजेस्ट किया who suggests the idea of such a device. It is a now used in the tall and multi-story building and अदर टॉल स्ट्रक्चर्स। उन्होंने एक आइडिया दिया, जैसे कोई धातु की ऐसे इस प्रकार से शेप बनाकर उसे अर्थन किया जाता है। ए लाइटनिंग कंडक्टर इज सिंपली ए लॉन्ग फ्लैट थिक स्ट्रिप ऑफ मेटल, लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं इसको, ये एक स्ट्रिप होती है मेटल की। इट गोज ऑल द वे फ्रॉम द पॉइंट वेल अबव द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर है उसके ऊपर इसको रखा जाता है। टॉल बिल्डिंग, टीवी टावर एंड द हाई राइजिंग मोन्यूमेंट्स एट्सेट्रा टू बी प्रोटेक्टेड टू ए पॉइंट वेल इनसाइड द अर्थ, ऊपर से लेकर इसको पृथ्वी में एक पॉइंट, धरती के अंदर इनसाइड में एक पॉइंट पे दबा दिया जाता है। इट इज़ अरेंज्ड अलोंग द आउटर periphery of the structure and it lowers and is joined the metal plate that lies buried deep inside the earth, जो कि पृथ्वी में गहरे नीचे दबाई गई एक प्लेट के साथ इसको जोड़ दिया जाता है। ज्वाइन टू मेटल प्लेट लाइक ब्यूरीड डीप इनसाइड द अर्थ एट इट्स अपर एंड इट हैज़ ए स्पाइक लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर, इसके ऊपर वाले पोर्शन में एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होती है। द लाइटनिंग कंडक्टर हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर इन टू वेज, दो तरीके से। देखिए ऊपर वाले सिरे में ऐसे इस प्रकार से ये जो हमारी स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा लाइटनिंग कंडक्टर है। द स्पाइक लाइक और पॉइंटेड स्ट्रक्चर एट द अपर एंड हेल्प टू रिड्यूस द चांस ऑफ बिल्डिंग up a very large amount of charge on the clouds in its neighborhood। जो ऊपर वाला स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है उसमें पॉइंट्स होते हैं, तो वो क्या करता है चार्ज को कम से कम उसको रिड्यूस करता है, हेल्प करता है बिल्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक अकर देयर, यह है लाइटनिंग को टकराने से के चांस को कम करता है। The flat thick metal structure of the lightning conductor provide a safe and easy passage। जो फ्लैट मेटल स्ट्रक्चर होती है वो कंडक्टर की जो स्ट्रक्चर होती है फ्लैट और थिक होती है, वो सेफली चार्जेज को पास करती है। टू फ्लो इलेक्ट्रिक चार्ज एज एंड व्हेन द लाइटनिंग गोज स्ट्राइक, जब लाइटनिंग उस पर टकराती है तो चार्ज को नीचे जाने में हेल्प करती है। द लाइटनिंग चार्जेज थ्रो फ्लो डाउन थ्रो इट एंड डीप डाउन into the earth, not through the स्ट्रक्चर जो हमारी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर है उसके बजाय वो उस मेटल प्लेट में से जाते हैं। द स्ट्रक्चर इज़ देयर फॉर सेव्ड फ्रॉम द डैमेज इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, इसलिए हमारी बिल्डिंग्स जो हैं वो लाइटनिंग के इफ़ेक्ट से बच जाती हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, आप आज के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।